कल्पना कीजिए, एक रात घना जंगल, सन्नाटे में बहती नदी की आवाज और 3 छायाएं, भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण। राजमहल के सुखों को त्याग कर 14 वर्षों के वनवास की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, उन 14 वर्षों में भगवान श्री राम कहाँ गए? किस किस धरती ने उनके चरणों का स्पर्श पाया? किस प्रकार उन्होंने हर स्थान पर धर्म और मर्यादा की मिसाल कायम की? 99% हिंदू इस अद्भुत यात्रा के बारे में नहीं जानते। तो आज हम आपको भगवान श्री राम के वनवास के रहस्यमय मार्ग पर लेकर चलेंगे। एक ऐसा मार्ग जो हर स्थान पर अपने पीछे इतिहास और धर्म की अमिट छाप छोड़ता गया। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक, वनवास का प्रारंभ अयोध्या से चित्रकूट तक। जब राम ने अयोध्या के महल में अपने भविष्य को लेकर खुशियां देखी थीं, तब उन्हें पता नहीं था कि अगले कुछ ही दिनों में उनका जीवन एक बड़ी परीक्षा में बदलने वाला था। अयोध्या से वनवास की शुरुआत। राजमहल में हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए तख्त की इच्छा जताई। इसने पूरा महल हिलाकर रख दिया। रानी कैकेयी की प्रतिज्ञा के कारण भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी जाने को तैयार हुए। वे अयोध्या से अपने प्रिय नगर को छोड़कर जंगल की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा का कोई भी स्थान सामान्य नहीं था। तामसा नदी पहला पड़ा। अयोध्या को छोड़ने के बाद सबसे पहले श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने तामसा नदी के किनारे कदम रखा। यह स्थान अयोध्या के नजदीक था और यहीं पर श्री राम ने पहली रात विश्राम किया। तामसा नदी के पानी की शांत लहरें जैसे उन्हें उनकी आगामी कठिनाइयों की चेतावनी दे रही थीं। श्रृंगवेरपुर निषादराज गुह का स्वागत। आगे बढ़ते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर पहुँचे। यह स्थान निषादराज गुह का था, जो एक आदिवासी राजकुमार थे। गुह ने राम का बेहद स्वागत किया और उन्हें अपने घर में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ भगवान राम ने निषादराज से अपने वनवास की कहानी साझा की। गुह ने उन्हें आदिवासी समाज के रीति रिवाजों और उनके साथ एकता का परिचय दिया। श्री राम ने यहाँ एक रात बिताई और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। प्रयागराज त्रिवेणी संगम। राम, सीता और लक्ष्मण अब प्रयागराज पहुँचे। यह त्रिवेणी संगम था, जहाँ गंगा, यमुन और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यह एक पवित्र स्थान था और यहीं पर भगवान राम ने ऋषि भारद्वाज से मार्गदर्शन प्राप्त किया। भगवान राम ने यहाँ पर कुछ समय बिताया, ऋषि से आशीर्वाद लिया और उनकी सलाह पर आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। चित्रकूट, भगवान राम की मर्यादा की स्थापना। चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास की महत्वपूर्ण शुरुआत की। यह वह स्थान था जहां उन्होंने भरत से मिलकर अयोध्या की राजगद्दी का आदेश दिया। चित्रकूट में भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ा, लेकिन अपनी मर्यादा और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प लिया। चित्रकूट का वह क्षण केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा पल था जिसमें भगवान राम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। यह वह समय था जब राम ने अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि हर व्यक्ति उनके मार्ग का अनुसरण कर सके। इस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या से वनवास की शुरुआत की और उनकी यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो सच्चाई, धर्म और मर्यादा का पालन करने का था। 2. दंडकारण्य यात्रा। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा का अगला पड़ाव दंडकारण्य को चुना। दंडकारण्य वह क्षेत्र था जो अपने घने जंगलों और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है। दंडकारण्य का घना जंगल। यह वह स्थान था
जहां भगवान राम ने न केवल जंगल के खतरों का सामना किया, बल्कि यहाँ पर कई राक्षसों और असुरों से भी उनका संघर्ष हुआ। दंडकारण्य के जंगल में राक्षसों का आतंक था, जो निर्दोष साधुओं और तपस्वियों को तंग करते थे। यहाँ भगवान राम ने इन राक्षसों को नष्ट किया और तपस्वियों की रक्षा की। इस क्षेत्र में भगवान राम का राक्षसों के खिलाफ युद्ध और मर्यादा के पालन की सिद्धि भी हुई। दंडकारण्य में अपनी यात्रा के दौरान भगवान राम और उनके साथियों ने ऋषि अत्रि के आश्रम का दर्शन किया। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया का यह आश्रम दंडकारण्य के नजदीक था। अनसुया, जो एक महान तपस्विनी और पतिव्रता थीं, ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का बड़े आदर से स्वागत किया। उन्होंने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया और उन्हें जीवन के संघर्षों में सच्चाई और संयम से जीने का मार्ग बताया। भगवान राम ने यहाँ पर कुछ समय बिताया और ऋषि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यहाँ भगवान राम को एक बार फिर यह समझ में आया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है धर्म के मार्ग पर चलना, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। दंडकारण्य की यात्रा के दौरान राम ने शबरी के आश्रम का भी दौरा किया। शबरी एक आदिवासी महिला थीं, जिन्हें भगवान राम से बहुत श्रद्धा थी। शबरी ने एक अद्भुत भक्ति का प्रदर्शन किया था। वह राम के आने से पहले जंगली बेरों को चखकर राम के लिए मीठे बेर चुनती थीं। जब राम ने शबरी से बेर खाए तो उनका यह प्रेम और भक्ति अनमोल साबित हुआ। 3 पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य की यात्रा के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास की एक महत्वपूर्ण यात्रा पंचवटी की ओर शुरू की। पंचवटी, जो आजकल नासिक के पास स्थित है, एक अद्भुत और ऐतिहासिक स्थल था। यह वह स्थान था जहां राम ने अपने जीवन की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया और उनकी वीरता, त्याग और धर्म की परीक्षा हुई। पंचवटी में राम के समय का यह भाग न केवल उनकी यात्रा का अहम पड़ाव था, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। यहाँ से राम ने राक्षसों के सम्राट रावण से युद्ध का प्रारंभ किया और उनका संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक और धार्मिक भी था। पंचवटी ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कई चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलें, तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। 4 किष्किंधा, हम्पी। राम और लक्ष्मण के वनवास के दौरान किष्किंधा एक और महत्वपूर्ण स्थान बन गया, जहां पर उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई, जो भविष्य में राम के सहयोगी बनेंगे। किष्किंधा, जो वर्तमान में हम्पी, कर्नाटका में स्थित है, एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यह स्थान न केवल राम की कथा में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में भी इसका एक प्रमुख स्थान है। किष्किंधा में राम ने सुग्रीव और हनुमान की सहायता से सीता की खोज की दिशा तय की। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के सहयोग से राम ने सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में लंका तक की यात्रा की योजना बनाई। किष्किंधा से ही राम ने हनुमान को लंका भेजा ताकि वह सीता का पता लगाए। यह हनुमान की महाकवि की यात्रा के रूप में जानी जाती है, जो राम के लिए सीता की स्थिति का पता लगाने में मददगार साबित हुई। 5 रामेश्वरम, तमिलनाडु। भगवान श्री राम का वनवास मार्ग रामेश्वरम से होकर भी गुजरा, जो न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थल तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है और रामेश्वरम मंदिर की पहचान भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। रामेश्वरम को राम के प्रिय स्थानों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है, जहां उन्होंने रावण से युद्ध से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए शिवलिंग की पूजा की थी। रामेश्वरम का नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। यह राम और ईश्वर का मिलन स्थल है। यह वह स्थान था जहां भगवान राम ने रावण से युद्ध शुरू करने से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लिया था। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित किया था।
यही शिवलिंग रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान है और इसे रामेश्वर महादेव कहा जाता है। रामेश्वरम यात्रा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण स्थल है राम सेतु, सेतु बंधन या सागर पुल, जो एक प्राचीन पुल के रूप में पहचाना जाता है। यह पुल रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच समुद्र में बना हुआ था, जिससे राम और उनकी वानर सेना ने लंका जाने के लिए यात्रा की थी। रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए यह पुल एक महत्वपूर्ण साधन था। वर्तमान में राम सेतु एक रहस्यमयी और आकर्षक स्थल बन चुका है, जिसके बारे में कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। 6. लंका विजय, लंका के प्रति श्री राम की यात्रा और रावण के साथ युद्ध। भगवान श्री राम का वनवास केवल भारत के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लंका तक उनके संघर्ष की यात्रा ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। लंका विजय के माध्यम से भगवान राम ने न केवल अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध को लड़ा, बल्कि उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की। लंका विजय वह महत्वपूर्ण चरण था जिसमें श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण को हराकर सीता माता को उसकी बंदीगिरी से मुक्त किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के अंतर्गत उनकी लंका विजय की महाकाव्यात्मक यात्रा। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएं। श्री राम के चरणों में आस्था और श्रद्धा की शक्ति से जीवन को मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। जय श्री राम।